राधा की विरह गाथा, मथुरा की दूरी में प्रेम की गहराई। वृंदावन की सुनहरी धूप में यमुना के किनारे राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी एक अद्भुत स्वर्णिम अध्याय थी। उनकी आंखों की चमक, मुस्कुराहटों की मिठास और बांसुरी की मधुर ताने, ये सब वृंदावन की धरती पर प्रेम की अमर गाथा लिख रही थी। लेकिन नियति का खेल तो देखिए, एक दिन मथुरा जाने का संदेश कृष्ण के लिए आया। कृष्ण के मथुरा प्रस्थान की खबर सुनते ही राधा के हृदय में वज्रपात हो गया। उनकी दुनिया मानो ठहर सी गई। आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, मानो यमुना का जल ही उनकी पीड़ा में बह रहा हो। वृंदावन की हर गली, हर कुंज, हर कदम का वृक्ष उन्हें कृष्ण की याद दिलाता था। उस दिन के बाद वृंदावन का हर पल राधा के लिए असहनीय हो गया। न तो यमुना का जल पहले जैसा शीतल लगता था, न ही वृंदावन की हवा में कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। प्रकृति भी जैसे उनके दुख में सहभागी हो गई थी। कोयल की कूक उन्हें कृष्ण की विदाई का गीत लगती और मोर का नाचना उनके हृदय को विदीर्ण कर देता। राधा के मन में एक गहरी, असहनीय पीड़ा थी, जो कृष्ण के मथुरा जाने के बाद उत्पन्न हुई थी। यह पीड़ा शारीरिक दूरी से कहीं अधिक थी। यह उनके प्रेम की गहराई, उनकी आत्मा की तड़प थी। वो जानती थी कि कृष्ण राजा कंस का वध करने गए हैं, धर्म की स्थापना के लिए गए हैं। लेकिन उनका हृदय इस तर्क को मानने को तैयार नहीं था। वह सिर्फ कृष्ण को अपने पास चाहती थी। दिन बीतते गए और राधा का विरह बढ़ता गया। वह कृष्ण की राह देखती, उनकी तस्वीर को आंखों में बसाए रखती। उनकी सहेलियां ललिता और विशाखा उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करतीं, लेकिन राधा का दुख शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। वह कभी-कभी यमुना के किनारे बैठ जातीं और कृष्ण के साथ बिताए पलों को याद करतीं। हे कृष्ण, वह धीरे से फुसफुसातीं, तुम क्यों गए? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम्हें मेरी पीड़ा का एहसास नहीं होता? रात में तारों से भरी आकाश की ओर देखकर राधा कृष्ण को याद करती। वह कल्पना करती कि कृष्ण भी शायद वहीं से उन्हें देख रहे होंगे, उनकी याद में आंसू बहा रहे होंगे। वह अपनी आंखों से तारों को संदेश भेजती, हे तारे, मेरे कृष्ण तक मेरी प्रेम की पुकार पहुंचाओ। राधा का प्रेम एक अदृश्य बंधन बन गया था, जो उन्हें कृष्ण से जोड़े रखता था। यह बंधन दूरी और समय से परे था। उनकी आत्मा कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी और उनकी चेतना में कृष्ण का नाम ही गूंजता रहता था। राधा की विरह गाथा में प्रेम की गहराई का एक अद्भुत प्रदर्शन था। वह अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त करने की बजाय अपनी भावनाओं को अपनी आंखों से, अपने आंसुओं से और अपनी आत्मा की तड़प से दर्शाती थी। उनका प्रेम एक मौन संवाद था, जो हृदय से हृदय तक पहुंचता था। एक दिन राधा ने कृष्ण के प्रेम में एक अद्भुत साधना शुरू की। उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया और कृष्ण की छवि को अपने हृदय में स्थापित किया। वह कृष्ण के नाम का जाप करतीं और उनकी लीलाओं का ध्यान करतीं। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा कि कृष्ण उनके पास ही है। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि उन्हें सुनाई देती और उनकी मुस्कुराहट उनकी आत्मा को छू जाती। इस साधना के माध्यम से राधा ने प्रेम की एक नई परिभाषा स्थापित की। उन्होंने महसूस किया कि प्रेम केवल शारीरिक निकटता पर निर्भर नहीं करता। सच्चा प्रेम तो आत्मा का मिलन है, जो दूरी और समय से परे होता है। एक दिन राधा को कृष्ण के मथुरा से वापस आने की खबर मिली। उनका हृदय खुशी से झूम उठा। वह तुरंत वृंदावन की ओर दौड़ी, मानो उनके पैरों में पंख लग गए हों। वृंदावन में राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन एक अद्भुत दृश्य था।
दोनों की आंखों में प्रेम और आंसुओं का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उनके प्रेम की लौ फिर से प्रज्वलित हो गई। कृष्ण ने राधा को बताया कि मथुरा में रहते हुए भी उनका मन हमेशा वृंदावन में ही रहा, राधा के पास ही रहा। उन्होंने राधा के प्रेम की गहराई को महसूस किया था और वह जानते थे कि उनकी आत्मा हमेशा राधा के साथ जुड़ी रहेगी। राधा और कृष्ण का प्रेम शारीरिक दूरी की बाधाओं को पार कर अमर हो गया था। उनकी कहानी प्रेम की गहराई और उसकी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। उनकी विरह गाथा प्रेम की अमरता का प्रतीक बन गई, जो आज भी भक्तों के हृदय में गूंजती है। उनकी प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में दूरी कोई मायने नहीं रखती। सच्चा प्रेम आत्मा का मिलन होता है, जो हमेशा जीवित रहता है। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, हमें प्रेम की सच्ची परिभाषा सिखाता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि प्रेम हमेशा अमर रहता है। इस प्रकार राधा की विरह गाथा प्रेम की एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में शारीरिक दूरी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि प्रेम आत्मा का मिलन है जो सदैव जीवित रहता है। और अंततः उनका प्रेम हमेशा के लिए अमर हो गया, जो आज भी भक्तों के हृदय में गूंजता है।